गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में किसी भी वे में क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स किसी भी वे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो केस है आप लोगों का, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल makes an angle 180 degree or 0 degree between the direction of motion of the particle and magnetic field। मतलब जिस टाइम चार्ज पार्टिकल या तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा या फिर इससे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। मतलब एंगल क्या होगा, या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता चार्ज पार्टिकल पर, फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसका केस 2 डिस्कस करेंगे। केस 2 में व्हेन द थीटा एंगल इज 90 डिग्री। थीटा एंगल 90 डिग्री मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये लेके चलना है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शो दैट द सर्कुलर पाथ इज फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे 1-2 बातें ध्यान में रखना कि हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे या तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली बात दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। ठीक है, जैसे अगर ये हमारा प्लेन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, परपेंडिकुलर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम लोग क्रॉस साइन से शो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे हम लोग उसको। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड that is perpendicular to the plane of paper and directed in inward direction। Okay, now suppose a charged particle that is plus Q enters in the magnetic field with a velocity V। Now this charged particle will experience a force and that force can be find by using Fleming's rule। अब देखो, दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन है वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर इस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल है, उसकी जो डायरेक्शन है, फोर्स की जो डायरेक्शन है जो उस पे लग रहा है दैट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, इस साइड में। ठीक है, इस वे से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन। ठीक है, जो शो की हुई है यहाँ पे। और इस फोर्स की वजह से फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट की तरफ लग रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सर्कुलर बेंड हो जाएगा, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। ओके, अब वही कंडीशन, वही चार्ज पार्टिकल हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, क्या वो चार्ज पार्टिकल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फिर से इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा, दैट इज अगेन इन इनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल फिर से क्या करेगा, अगेन इट विल बेंड, डेविएट हो जाएगा अपने पाथ से। और फिर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे प्लस क्यू चार्ज, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यू कैन फाइंड दिस डायरेक्शन बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इसकी वजह से फिर से चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, बेंड।
अगेन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी, फोर्स एंड अगेन दिस वन. सो दिस इज द सर्कुलर पाथ. तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया. 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद अ मैग्नेटिक फील्ड देन विच टाइप ऑफ पाथ इज फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल दैट इज सर्कुलर. ये शो करने के लिए भी आ सकता है. शो करने के लिए जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया ना, वैसे आपने स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना उसको. ठीक है. और फिर आगे इसकी थ्योरी आती है. थ्योरी में हमने इसका सपोज करो रेडियस क्या है यार, रेडियस हम लोगों ने इसका फाइंड आउट करना होता है. टाइम पीरियड हम लोगों ने फाइंड आउट करना है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. ठीक है. वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज द रेडियस. सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस. अब देखो चार्ज पार्टिकल हम लोगों ने कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, इनसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड. सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स and that is called magnetic force. That magnetic force is given by Fm is equal to QVB. अगर आप मैग्नीट्यूड में लोगे तो Fm is equal to QVB sin theta. इक्वेशन नंबर 1. बट हेयर द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ. और कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है तो उस पर कौन सा फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज गिवन बाय mv² over r. and this centripetal force is provided by, कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस मैग्नेटिक फोर्स. क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से. तो अल्टीमेटली क्या आएगा हमारे पास, Fm इज इक्वल टू Fc. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स. वैल्यूज पुट कर दो. mv² over r इज इक्वल टू QVV साइन थीटा. एक बात और, थीटा एंगल यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री. क्योंकि हम लोग केस सेकंड डिस्कस कर रहे हैं तो थीटा कितना है, 90 डिग्री. और साइन 90 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1. तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1. यू कैन राइट हियर mv² over r इज इक्वल टू QV एंड V. वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस. वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी 1. रेडियस इज इक्वल टू mv over QV. or you can write it as r is equal to v over q over m into b. दिस इज स्पेसिफिक चार्ज. इस टर्म को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज. वो आप लोग इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हो, प्रोटॉन के लिए भी निकाल सकते हो. ठीक है. उसकी वैल्यू पुट करनी है और उसके मास से उसको डिवाइड कर देना, वहां से उसकी वैल्यू आ जाती है. और फ्रॉम दिस रिलेशन वी फाइंड दैट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ that followed by charge particle depend directly proportional to velocity. As velocity increases, radius is also increases. Inversely proportional to magnetic field and inversely proportional to specific charge. Then we have to calculate the time period. टाइम पीरियड क्या होता है. अब टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन. वन सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए कितना उसको टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. एंड टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम दिस रिलेशन. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी. या डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी. सो टाइम पीरियड अगर हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr, वेयर r इज द रेडियस. वेलोसिटी कितनी है, v. ठीक है. सो t इज इक्वल टू 2π ओवर v पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, दैट इज mv ओवर qb. v कैंसिल आउट हो जाएगा. t इज इक्वल टू 2πm ओवर qb. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. यहीं से आप लोग कैलकुलेट करोगे फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर टी. सो न्यू इज इक्वल टू QB ओवर 2πm. और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2π. न्यू वैल्यू पुट कर दो, 2π इंटू QB 2πm. 2π कैंसिल आउट हो जाएगा. W इज इक्वल टू QB ओवर m. दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो यहाँ आप रिलेशंस को देख के बता सकते हो कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है. डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन B. इनवर्सली डिपेंड्स ऑन Q एंड B. फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हो यहाँ से. और एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. ओके.
सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये।